बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सरशराज। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को, जिसमें हमारे पास जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि व्हाट आर द होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, गिव एग्जांपल। सो हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर हमारे पास जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन का बना होता है, जिसकी एग्जांपल यहाँ पे दी गई है हमारे पास साइक्लोहेक्सेन। जबकि हमारे पास जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन के अलावा भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह, दैट आर नोन एज द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। और इसकी एग्जांपल जो यहाँ पे दी गई है दैट इज द पाइरिडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, व्हाई इज इथीन एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। सो इम्पॉर्टेंट केमिकल क्यों है इथीन? क्योंकि हमारे पास इथीन को यूज करते हुए एक पॉलीमर बनाया जाता है पॉलीइथाइलीन, जो कि हमारे पास प्लास्टिक के तौर पे यूज होता है टॉयज वगैरह को बनाने के लिए, और बाकी हमारे पास और बहुत सारी जो इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट चीजें उन्हें बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा जो इथीन है उसे इथाइलीन ग्लाइकोल बनाने के लिए यूज किया जाता है, जिसे हमारे पास एंटीफ्रीज के तौर पे यूज करते हैं। इसके अलावा जो इथीन है उसे मस्टर्ड गैस बनाने के लिए यूज किया जाता है, जिसे केमिकल वारफेयर एजेंट के तौर पे यूज किया गया है वर्ल्ड वार्स के अंदर। सो इसका मतलब है, और लास्ट इसका यूज ये दिया गया है कि हमारे पास एक जनरल एनेस्थेटिक एजेंट है इथीन हमारे पास, दैट्स व्हाई इट इज एन इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट केमिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, नेम टिपिकल फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग ऑक्सीजन। जिसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये कोई एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है या कोई बॉन्ड हो सकता है, क्योंकि हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल को कैरेक्टरिस्टिक या केमिकल प्रॉपर्टीज देता है, दैट इज कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स में कौन से आते हैं? अल्कोहल है, ईथर है, एल्डिहाइड है, कीटोन्स, इसके अलावा जो बाकी सारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं वो सब के सब जो है वो ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। What is organic compound? Explain the importance of Wheeler work in the development of organic compounds. So basically हमारे पास compounds of carbon and hydrogen are and their derivatives are called the organic compounds. So basically हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड और उनके डेरिवेटिव को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और वुलर वो बंदा था जिसने पहली बार आर्टिफिशियल तरीके से लेबोरेटरी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाया था और इसने वाइटल फ्लोर थ्योरी को रिजेक्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट ए नोट ऑन द क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो ब्रेकिंग ऑफ हाई मोलेकुलर वेट हाइड्रोकार्बन्स इनटू लो मोलेकुलर वेट कंपाउंड्स इज कॉल्ड द क्रैकिंग। क्रैकिंग के अंदर बेसिकली हमारे पास जो हाई मोलेकुलर वेट कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हीट करके ब्रेक किया जाता है लो मोलेकुलर वेट कंपाउंड्स के अंदर, दैट इज नोन एज द क्रैकिंग। और इस प्रोसेस को यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर जो गैसोलीन है या जिसे पेट्रोल कहते हैं वो बनाने के लिए फ्रॉम द हायर फ्रैक्शंस ऑफ द पेट्रोलियम। एक्सप्लेन रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। सो कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू ब्रांच चेन। बेसिकली हमने ये पढ़ा कि ये जो स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या फ्यूल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा नॉकिंग करते हैं। सो नॉकिंग को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें ब्रांच चेन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और फॉर एग्जांपल क्या है कि हमारे पास अगर हमारे पास एन ऑक्टेन होता है तो उसे रिफॉर्मिंग करके कन्वर्ट कर दिया जाता है आइसो ऑक्टेन के अंदर, जिसकी नॉकिंग कम होती है। डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो क्या है? कोल। इसके अलावा नेचुरल गैस और जो पेट्रोलियम है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? मिक्सिंग ऑफ atomic orbitals of slightly different energy and shape to an equivalent set of degenerate orbitals is called hybridization. So basically हमारे पास क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम डिफरेंट एनर्जी और शेप के ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हैं और उससे हमारे पास एक ही जैसे डीजेनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द हाइब्रिडाइजेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई देयर इज नो फ्री रोटेशन अराउंड द डबल बॉन्ड बट पॉसिबल अराउंड अ सिंगल बॉन्ड। सो सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन हो सकती है, डबल बॉन्ड के अराउंड नहीं होती। तो क्वेश्चन पूछा है क्यों ऐसा है? डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द पैरेलल ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, सो इट लॉक्स द मॉलिक्यूल इनटू अ स्पेसिफिक शेप।
बेसिकली जब भी हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है या डबल बॉन्ड बनता है तो वो पैरेलल ओवरलैप से बनता है, और पैरेलल ओवरलैप के बाद जो मॉलिक्यूल है वो एक खास पोजीशन में लॉक हो जाता है, ठीक है। वो अपनी पोजीशन को रोटेट नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता अबाउट द डबल बॉन्ड। जबकि जो सिंगल बॉन्ड है वो बनता है एंड टू एंड ओवरलैप से, और एंड टू एंड ओवरलैप के बाद क्या होता है, फ्री रोटेशन पॉसिबल होती है। सो ये था हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर नंबर 7 से। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने क्वेश्चंस को हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।